ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हेलो लिखा गया है कि हम चाहते हैं कि ये जो हेलो है ये आउटपुट स्क्रीन पर 5 बार लिखा है, 10 बार लिखा है, 15 बार, 20 बार, 100 बार लिखा है। तो ये तो नहीं है कि बार बार लिखेंगे। गेटिंग? तो जिसने लैंग्वेज बनाई है जावास्क्रिप्ट उसने हमारा काम आसान किया होगा। हमारा किसका? प्रोग्रामर का, एंड यूजर का नहीं। एंड यूजर मतलब जो हमारी बनाई हुई वेबसाइट को यूज करेगा उसका नहीं। तो जैसे हम कहते हैं लैंग्वेज कौन सी फेमस होगी, वही जावास्क्रिप्ट फेमस होगी, सी लैंग्वेज फेमस होगी, सी प्लस प्लस होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना। ये कहते हैं कौन है? एंड यूजर नहीं, हु इज यूजिंग फेसबुक, नो। वो जो फेसबुक बना रहे हैं उनकी जो कम्युनिटी है उनके बीच में इसकी बात होगी कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर है। गेटिंग? ये है। अब ये हेलो को हम बार बार नहीं लिखेंगे, कुछ बना होना चाहिए जिससे हम एक ही बार लिखें, जितनी बार हम चाहें उतनी बार आ जाए। सो व्हाट इज दैट बेसिकली? उसको हम क्या बोलेंगे? लूप। क्या होगी वो? लूप। अब लूप क्या होती है? लूप का मतलब कोई भी चीज जो रिपीट होती है। गेटिंग? अब अगर देखा जाए तो 1 महीने के लिए आप हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिए लूप में है, हम लगा दिए 1 महीने की लूप कि आप आएंगे और क्लास लगाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर क्लास लगाएंगे, फिर जाएंगे। ये एक लूप है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम रोज नहीं करते, जो कभी कभार करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे मान लो एसी खराब हो गया, तो जब खराब होगा तब हम उसको बुलाएंगे मैकेनिक को ठीक करवाने के लिए। रोज नहीं कि एक बार ठीक करके दोबारा आ गया, फिर से आ गया, फिर आ गया, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे आपके साइकिल का टायर अगर पंचर होगा तो ही जाएंगे आप उसके पास। ये क्या है? ये रोज करने वाले काम नहीं है, ये कभी कभार होने वाले काम है, जब चाहिए। हो ये भी सकता है कि एक बार पंक्चर हुआ तब भी बुलाया आपने मैकेनिक को या उसके पास गए, और 3 महीने के बाद फिर से हो सकता है। बट आपको नहीं पता कि वो आपको जब रिक्वायरमेंट आई उसी टाइम पे आप मैकेनिक के पास गए। वो लूप नहीं होती, उसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन में कोड जो लिखा गया होता है उसका फायदा ये होता है दैट कैन बी रीयूज्ड, बट जब आपको चाहिए होता है। जैसे राइट फंक्शन है, राइट के अंदर आपको पता है पीछे कोड लिखा गया है, राइट के पीछे प्रॉम्प्ट के पीछे कोड लिखा गया है, पार्सेंट के पीछे कोड लिखा गया है। पर क्या होगा, उस कोड को आप जब चाहें ओनली देन यू कैन यूज दैट। जब आपका मन हो, जब आपको नीड हो, तब आपने करना है राइट लिख लेना है, या प्रॉम्प्ट लिख लेना है, या पार्सेंट लिख लेना है। पर लूप में क्या है? वो रिपीट करेगा। अगर आपने 5 बार बोला है फिर वो 5 बार उसको रिपीट करेगा एक ही जगह पर। अब देखो कैसे काम करेगी लूप आपकी। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग आएगा, स्क्रिप्ट टैग आएगा, स्क्रिप्ट टैग के बाद यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे वैर, कोई भी नाम ले लेंगे आप, आपका जो मन है, नम नाम ले लो, नम ले लो, है ना, ऐसे ले लो। सेमीकोलन लगा दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हम लिखेंगे फॉर, ये एक कीवर्ड है, पढ़ा था हमने कीवर्ड कि जिसका मतलब पहले से जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है। फॉर क्या है? कीवर्ड है। वैर क्या है? कीवर्ड है। फॉर लिखा और लिखा नम इज इक्वल टू, मुझे चलना है 1 से, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाया, नम इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर सेमीकोलन, और यहाँ पे कर दिया नम प्लस प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिख दिया हमने नम, या सपोज हम लिख दिया हेलो। थोड़ा सा बीच में स्पेस दे देंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे ताकि हेलो हेलो स्पेस के बाद आए, इकट्ठा ना आए जुड़ के। और फिर हमने ये बंद कर दिया और नीचे स्क्रिप्ट टैग हमने बंद कर दिया। अभी लिखा है ऐसे, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। लिखा भले एक ही फॉर लूप के अंदर है क्योंकि सेमीकोलन लग गया है यहाँ पर। अब हाउ डज दिस वर्क? अब ये समझ लेना कि आप दुनिया की हर लूप सीख रहे हैं, मतलब किसी भी लैंग्वेज में जो होगी वो ऐसे ही होगी बस। तो जो इसको सीख गया सबको सीख गया। गेटिंग? तो क्या होगा सबसे पहले, जैसे वैर नम लिखा है, तो नम क्या एक वेरिएबल है, तो नम नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनेगा, बन गया, अब लिखा है क्योंकि। फिर यहाँ पे आएगा कंट्रोल, क्या लिखा है यहाँ पर? नम इज इक्वल टू 1, जो लिखा है वो होगा। नम इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 जो है वो कहाँ साइन कर दो? नम के अंदर। तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा? 1। फिर क्या करेगा? 1 लेस देन 5, ट्रू है,
ट्रू है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि नम में क्या पड़ा है 1 लेस देन 5, ट्रू है, आगे नहीं जाएगा, अभी सीधा अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया। और उसके बाद यहां पर जो लिखा होगा वो होगा, जो लिखा होगा वो होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अच्छा मेरा एरिया कहां से यहां तक है, आज एक स्टेटमेंट लिखिए, कल को 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। इसके बाद क्या करेगा, ये दोबारा वापस कहां जाएगा, फिर यहाँ क्या लिखा है यहाँ पे नम प्लस प्लस, क्या करेगा इंक्रीमेंट बाय 1। अब यहाँ चाहे प्लस प्लस नम लिखो या नम प्लस प्लस से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने कहा था कि एक ही स्टेटमेंट में अगर एक से ज्यादा चीजें लगी होगी तो पड़ेगा फर्क। ये तो एक ही स्टेटमेंट है, इसमें नम प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस नम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नम प्लस प्लस का मतलब क्या है, जैसे 1 थी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा कंट्रोल। अब चेक करेगा नम में कितना हो चुका है 2, ओवरराइट हो गया ना 1, ओवरराइट हो गया क्या 1, अब वहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया नम में। अब चेक करेगा 2 लेस देन 5, ट्रू है, फिर अंदर, यहाँ नहीं जाएगा, अब यहाँ स्टार्टिंग में जाना था उसने बस, तो अंदर आया, अंदर आया और क्या लिखा उसने, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो लिखा है, फिर से जैसे एक बार पहले हेलो आया था, एक बार फिर से हेलो आ गया, फिर ऊपर गया, नम प्लस प्लस कितना हो गया 3, फिर यहाँ पे आएगा 3 लेस देन 5, ट्रू है, फिर अंदर आएगा, अंदर आएगा क्या करेगा हेलो, फिर ऊपर जाएगा क्योंकि कुछ बचा नहीं, फिर ऊपर जाएगा, नम प्लस प्लस कितना 3 कितना कर देगा 4, 4 लेस देन 5, ट्रू है, फिर अंदर आएगा, एक बार जो लिखा है हेलो फिर से और आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नम प्लस प्लस कितना कर देगा 5, 5 लेस देन 5 नो, बट 5 इज इक्वल टू 5, ट्रू है, फिर अंदर आएगा और फिर एक बार से और हेलो, फिर ऊपर जाएगा, नम प्लस प्लस कितना कर देगा 6, 6 लेस देन 5 नो, 6 इक्वल टू 5 नो, चलो भाई बाहर। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपने ये लिखना है आउटपुट के, आपने सिर्फ यही चला के छोड़ना है, पर आपको तो मुझे बताना पड़ेगा ना हाउ द लूप वर्क्स। अब यहाँ पे 500 कर दो तो क्या होगा, तो 500 टाइम्स आएगा, मुझे सिर्फ इतना लिखना पड़ा बस, यहाँ पे 2 जीरो और लगानी पड़ी बस, वो हेलो 500 टाइम्स आ जाएगा। जो मैंने आपको करके दिखाया ना, ऐसे करके चला के, आपने नहीं करना वहां पे कंप्यूटर में, आपने तो लिखना ना, ये तो आपकी प्लान है, बट यू मस्ट नो कि उसके अंदर हो क्या रहा है, तभी बनाएंगे प्लान आप। मुझे तो सब कुछ बनना पड़ता है ना, मुझे आपका जो लिखने वाला है, जो लिखता है प्रोग्राम लिखता है वो भी बनना पड़ेगा, जो ब्राउज़र है रन करने वाला वो भी बनना पड़ेगा आपके लिए, जैसे अंदर वो कंपाइल होता है वो भी बनना पड़ेगा। ये इसलिए तो मैं आपको सब कुछ बता रहा कि कैसे लूप काम करती है, काम कैसे करती है, आगे तो कंप्यूटर में लिखना ही है बस, आगे नहीं करना हमने ऐसे करके, गेटिंग। तो दिस इज हाउ द लूप वर्क्स। अब यहां पर इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अब मैंने 1 से स्टार्ट किया, क्या जरूरी 1 से नहीं, 0 से कर दो स्टार्ट, -1 से स्टार्ट कर दो, -2 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर स्टार्ट करेंगे 0 से, अगर आपको 5 बार लूप चाहिए चलती हुई तो आप यहाँ पे 4 कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि 4 बार चलानी है और 1 से शुरू कर दो, यहाँ पे वो दैट इज योर विश, कितनी बार लूप चलानी है, कैसे चलानी है, उल्टी चलानी तो स्टार्ट कर दो 5 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दो, माइनस कर दो, लूप उल्टी चलेगी। तो दिस इज हाउ योर लूप वर्क्स। अब जो लूप होती है उसका एक सिंटेक्स भी होता है, सिंटेक्स ऑफ लूप, फॉर लूप, ये फॉर लूप है, हमारे लूप्स और भी हैं, उनमें से एक फॉर लूप अभी और भी होती है, सिंटेक्स है यहाँ दिख रहा है, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले क्या आएगा फॉर, फिर क्या आएगा कंडीशन, सेमीकोलन, फिर क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी कंडीशन नहीं, यहाँ सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देखो इसको इनिशियलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कल को सपोज करो अगर आपने ये ऐसे हटा दिया और यहाँ पे लिख लिया फॉर वैर नाम, ये भी वैलिड है, क्योंकि आपको याद करो मैंने बताई थी स्टेजेस ऑफ द वेरिएबल, जिसमें ऐसे करके हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। तो पहले क्या किया हमने, पहला स्टेप क्या आया इनिशियलाइजेशन आई, तो लिख दिया, फिर क्या आएगा यहाँ पर सेमीकोलन, फिर कंडीशन आएगा, फिर सेमीकोलन, फिर क्या आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट,
ब्रैकेट स्टार्ट ये वाली, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी लिखनी, ब्रैकेट क्लोज। कैसे काम करेगी? सबसे पहले क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन, फिर क्या होगा? कंडीशन, ट्रू है तो अंदर आएगा, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर यहाँ कंडीशन, फिर अंदर। दिस इज हाउ योर लूप वर्क्स। अब अगर नहीं समझ आया होगा तो ये वीडियो है। इस तरह से लूप काम करती है, फॉर लूप, खासकर फॉर लूप। ठीक है, तो जिस चीज़ को घुमाना है उसको घुमाते रहो। देखो भाई, घर पे मिक्सर रखा होता, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर रखा होता ना, वो क्या करता है? चीज़ों को घुमाता है, मतलब अंदर जो ब्लेड होता है वो, है ना। अब उसमें तुम प्याज डालो, उसको पीस देगा ग्राइंडर जो आपका। अगर आप उसमें टमाटर डालोगे, उसको पीस देगा। अगर आप हाथ डाल दोगे तो हाथ को पीस देगा। इट मीन्स कि लूप का काम क्या है? एक बात का ध्यान रखना, लूप इज नॉट कंसर्न टू कि अंदर क्या लिखा है। लूप का ये है लूप, बाहर बाहर, ये बाहर बाहर जो है ना, ये वाली इस ब्रैकेट वाली, ये है लूप। क्योंकि लूप का काम क्या है? किसी चीज को घुमाना, मिक्सर लाइक ए ग्राइंडर। अब तुम उसमें क्या डाल रहे हो वो मैटर नहीं करता, जो डालोगे उसको घुमा देगा। आज तुमने हेलो डाला है तो हेलो को घुमाएगा, कल को आप इसमें बाय डालो तो बाय को घुमाएगा, कल को यहाँ जो लिखोगे उसको घुमाएगा, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई होगी। घुमा कौन रहा है? सिर्फ बाहर बाहरी वाली चीज है। किस चीज को घुमाना है तो उसको उसमें डाल दो, कोई चीज पीसनी है तो ग्राइंडर में डाल दो। ठीक है ना, ये है। तो अब इसको लिखें, जाके चलते हैं।